आपने फरमाया, अच्छा, एक बार फिर जहमत उठाओगे? आदमी ने कहा, जी हाँ, फरमाइए। आपने फरमाया, इस बार अली के बेटे मताम के पास जाओ और उनसे यही दरख्वास्त करो। चुनांचे वो मताम के पास गया और पूछा, क्या आप मोहम्मद को अमान देंगे? मताम ने जवाब दिया, हाँ, वो जरूर आए। फिर सुबह हुई तो मताम खुद तैयार हुआ और बेटों और भतीजों को भी तैयारी का हुक्म दिया कि मक्का में दाखिल होते हैं। वक्त अगर कोई छेड़छाड़ करे तो वो आपकी हमायत कर सके। चुनांचा सबने जंगी लिबास तब्दील कर लिए, कमर से तलवारें लटका लें, हाथों में बर्छियां ले लें और काबा की तरफ बढ़े। इस वक्त कुरैश वहां मौजूद थे। अबू जहल भी वहीं मौजूद था। देखते ही वो बोला, क्यों मताम, अमान दी है या ईमान ले आए? और मताम ने कहा, अमान दी है। अबू जहल बोला, जिसको तुमने अमान दी, इसको हमने भी अमान दी। इस तरह रसूल खुदा मक्का में दाखिल हुए और चौंकि मताम अमान दे चुका था। कोई कुछ न बोला। आप तवाफ की गरज से सीधे काबा गए। इस वक्त कुरैश भी वहीं जलसा जमाए बैठे थे। इनमें कुछ हाशमी भी मौजूद थे। अबू जहल ने आपको देखा तो उन पर यह फकरा चस्त किया, अलमन्नाफ, तुम्हारा नबी है ये। रबिया का बेटा अतबा भी वहीं मौजूद था। ये भी हाशमी था और अभी तक कुरैश ही के मजहब पर था। झट बोला, अगर हम में कोई नबी हो जाए या अक्सी को बादशाहत मिल जाए तो उसमें जलने की क्या बात है? आपने ये बातें सुनी तो करीब आए और फरमाया, ताज्जुब है, अतबा खुदा और रसूल के लिए तो गैरत न आई और अपने लिए आ गई। फिर अबू जहल से फरमाया, सुन लो अबू जहल, वो वक्त आ रहा है, हाँ बहुत तेजी से आ रहा है। ये सिलसिला अभी जारी है।